अगर आपने भी गुलाब में या किसी और पौधे में कच्चा गोबर डाला हुआ है ना, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। एक छोटी सी गलती आपके पूरे प्लांट का पौधा, आपके उस प्लांट की मिट्टी को ख़राब कर सकती है। तो जी हाँ, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि क्या ये मिट्टी बेकार हो गई है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या पौधा मर जाएगा, या एक कॉमन सी बात है। आज इसका पूरा हम इस पे पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है मैं आपसे शेयर करूंगी। क्या मेरे प्लांट्स में ये कितनी बार हुई है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और किस किस प्लांट में ये हुई है। मॉनसून गुलाब के लिए एक बहुत ही अच्छा सीज़न होता है। इसमें नई नई पत्तियाँ आती हैं, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और हमको लगता है कि इस टाइम से बहुत सारा फर्टिलाइज़र दे दें जिससे कि ये प्लांट एकदम ही बढ़िया हो जाए। बट यही एक प्रॉब्लम आती है कि जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम सभी सोचते हैं कि प्लांट्स को केमिकल वाले फर्टिलाइज़र ना दे के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, जिसमें से कॉमनली हम ज़्यादातर गोबर की खाद लेते हैं। और इसी गोबर की खाद का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है कि अगर आपकी गोबर की खाद अच्छे से पकी नहीं है तो आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। तो प्लांट्स को बारिश में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई नीड नहीं होती है। इस टाइम मैंने अपने ज़्यादातर प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए जो प्लांट को चाहिए वो बारिश के साथ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पानी में मिक्स होकर हमारे प्लांट को मिल जाने वाली है। और गोबर की खाद वगैरह से क्या मिलता है? नाइट्रोजन, जिससे कि पत्तियां आती हैं, तो हमको एक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम आप अपने प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दीजिए, क्योंकि वे एक तो बह जाने वाले हैं, दूसरा अभी प्लांट नाइट्रोजन मिल रही है, वो अपनी ग्रोथ अभी रूट्स वगैरह हेल्दी बनाएगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, उसे ऐसे ही बढ़ने दीजिए। कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ नहीं। अदरवाइज़ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि कभी कभी गोबर की खाद ये मैंने अभी नहीं डाली थी, ये पुरानी पड़ी हुई थी, लेकिन जब बारिश ना लगातार होती रहती है तब इनमें कुछ फंगस आ जाती है। तो आप जब भी गोबर की खाद लें, स्पेशली बारिश में, तो बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके का अगर आपके पॉट में वाइट वाइट दिख रहा है, मुझे अचानक से अपने 2 पॉट्स में दिखा, तो फिर मैंने सोचा कि इसको आज ही ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है, पहले हमने इसको, जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंदर तक मिट्टी में ये पूरा वाइट वाइट हो चुका है फंगस। तो इसको इसी तरीके से आपको निकालते जाना है। आप किसी चीज़ से खोद कर भी निकाल सकते हैं। मेरी मिट्टी सॉफ्ट थी तो आसानी से निकल रही थी, तो मैंने इसको हाथ से ही पूरा, जितना मुझे वाइट वाइट जहाँ तक दिखा, मैंने पूरा क्लीन कर लिया इसको। तो ऑलमोस्ट हमने सारी मिट्टी निकाल दी है जिसमें फंगस लगा हुआ था। अभी जो मिट्टी है उसमें कोई भी वाइट फंगस नहीं दिख रहा था। तो अब मैंने इसको 1-2 दिन के लिए इसको हल्का सा गुड़ाई करके हाथ से ही इसको मिट्टी को सूखने दिया था। ऐसी जगह जहाँ पे हल्की सी धूप आ रही हो, इसको धूप लगने देते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि आपके प्लांट में फंगस लगा हो नहीं लगा हो, मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए बारिश में आपको मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो डालना ही चाहिए, जिससे जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, हमारे प्लांट हेल्दी होंगे, फंगस वगैरह कुछ नहीं लगेगी। और हाँ, कुछ दिन बाद आप चेक करिए कि आपका प्लांट इस तरीके से सॉफ्ट तो नहीं दिख रहा है। मेरा प्लांट बिल्कुल हार्ड था, यानी कि फंगस सिर्फ मिट्टी में था। अगर फंगस सिर्फ मिट्टी में है तो ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। इस तरीके से आप खरोच कर भी देख सकते हैं। अगर आपका स्टेम अंदर से ग्रीन दिखता है, मतलब कि फंगस का अभी आपके प्लांट पे असर नहीं हुआ था। तो इस तरीके से देखिए, ये खरोचने पे ग्रीन सा दिख रहा है, मतलब कि फंगस ने अटैक जो है अभी सिर्फ मिट्टी तक किया था, हमारे प्लांट पे अटैक नहीं हुआ था। तो प्लांट के लिए सबसे अच्छा, बारिशों में बोलें या हमेशा ही, आपको ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना चाहिए। ट्राइकोडर्मा बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कि आप देख सकते हैं। प्लांट की जड़ें अच्छी ग्रोथ होती है, फंगस नहीं लगता है, ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, और प्लांट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप ये ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स के रूट्स में ज़रूर डालिए। मैं क्या करती हूँ कि थोड़े से पानी में 1 चम्मच फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, और इसे लिक्विड में ही डालना है, ड्राई नहीं डालना है। ऐसा गीला करके डालेंगे जिससे कि एक जाल टाइप का बना लेता है जो मिट्टी में, और बैड फंगस को मार देता है, और गुड फंगस जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इस तरीके से प्लांट में डाल देना है हमको। बस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसी तरीके से मैंने अपने सारे अभी गुलाब के प्लांट्स में ये ट्राइकोडर्मा डाला हुआ है।
तो ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने के साथ साथ ये कब नहीं देना है, किसके साथ नहीं देना है, कि ये बिल्कुल असर नहीं करेगा। सबसे पहली चीज़ है केमिकल फंगीसाइड, जैसे कि साफ़ आता है, उसके साथ आपको इसे नहीं देना है। अगर वो डाल रहे हैं तो वही डालिए, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसे किसी के साथ मिक्स करके नहीं देना है। और इसको हम बार बार नहीं डाल सकते हैं। आज आपने डाला है तो अभी 15 दिन बाद ही आप इसको प्लांट में डालिए। बहुत तेज़ धूप या गर्मी हो रही है या धूप में नहीं, दोपहर के टाइम नहीं डालना है। सूखी मिट्टी में डालकर पानी ना दें, इसे पानी में ही घोल कर दें, सबसे बेस्ट वही होता है। और बहुत ज़्यादा डालने से भी प्लांट को नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा केयर किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक होती है। प्लांट की भी अगर ओवर केयर करेंगे आप, तब भी आपके प्लांट बहुत अच्छे नहीं रहते। कई लोगों की कंप्लेन होती है कि हम तो इतना पानी डालते हैं, इतनी खाद डालते हैं, फिर भी प्लांट हेल्दी नहीं है। ओवर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं कि साफ फंगीसाइड बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ट्राइकोडर्मा उतना बेटर नहीं है। यही कुछ मैंने जो आपको कारण बताए हैं, या अगर उनके कॉम्बिनेशन में होता है तब ये वर्क उतना नहीं करता है। तो इस्तेमाल करने का सही तरीका हो तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेनिक। अच्छा, अभी एक और चीज़ है कि अगर मॉनसून में तो हमको ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं देना है, लेकिन अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है, इस टाइप के फंगस का हमको रिस्क नहीं लेना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। ये प्रॉब्लम आता है गोबर की खाद, बकरी की खाद, ये डालते हैं अगर वो ताज़ी होती है तभी। अगर वो बहुत पुरानी है, आप उनको स्टोर करके रख दीजिए बोरे में, थोड़ा सा पानी डालते रहिए उस बोरे में, तो वो सड़ जाएगी। 6-8 महीने बाद वो हेल्दी हो जाती है, तब कोई भी नुकसान नहीं होता है और बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप मार्केट से वर्मी कंपोस्ट लाइए, वो बेस्ट होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और रोज़ के लिए तो ये बहुत अच्छा ग्रोइंग टाइम चल रहा है, बट केयर का भी टाइम है। तो मुझे लगा कि मैं आपको ये अपना जो आज का एक्सपीरियंस, आज का नहीं मतलब कुछ दिन पहले जो हमको प्रॉब्लम आई थी, फिर उसमें मैंने ये ट्राइकोडर्मा डाला है। अभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो ये फर्टिलाइज़र जब तक सॉइल में है तब तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपका प्लांट गलने लगा है, काला होने लगा है, तब समझ जाइए कि इसने आपके प्लांट को ज़्यादा असर कर दिया है। उसके लिए हमको कुछ केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर ये सॉइल में है तो सॉइल को खाली करके आप इस तरीके से ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं, तो आपके प्लांट में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अभी मॉनसून का टाइम है, हल्की फुल्की प्रूनिंग कीजिए, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिए। प्रूनिंग करने के बाद आप नेल पेंट भी लगा सकते हैं टिप पर, जिससे कि मॉनसून का असर नहीं हो सकता। या फिर जिस दिनों में बारिश नहीं हो रही है तभी आप प्लांट को कट करिए। छोटी छोटी केयर से आप अपने गार्डन को बहुत ही इसी तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। रोज़ तो सबका फेवरेट होता है, और ढेरों रोज़ के लिए आप अपने गार्डन को तैयार कर लीजिए। मैंने तो तैयारी शुरू कर दी है, आप भी ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ छूट गया हो तो मुझे ज़रूर बताइए, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।